जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा चल रही है शनि चंद्रमा के विष योग को लेकर के। आज बात करते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी प्रिय दर्शकों क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है और 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसके स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध देव ने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बांटे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे दूं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी सूचना दे दूं कि हमारी प्रतियोगिता एज इट इज़ ही चल रही है, जो सूर्य बुध को लेकर भी चली थी, बृहस्पति और चंद्रमा को लेकर गजकेसरी योग की भी चली थी और शनि और चंद्रमा के विष योग को भी लेकर चल रही है। कृपया इसे नोट करते चले जाइए ताकि जब लास्ट मीन लगन की कुंडली में आपको पढ़ाऊं या मीन लगन की जब हम चर्चा करें तो मैं जो सवाल पूछूं आप उसका सही जवाब दे करके इस मंच के माध्यम से आकर जनता से रूबरू हो पाएँ और हमसे बातचीत कर पाएँ और हम ये जान पाएँ कि आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी भी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से ऐसे ही देता चला जाऊं। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में शनि चंद्रमा के विष योग की। कन्या लगन की कुंडली में शनिदेव को बुध देव ने क्या दिया, क्योंकि बुध देव लग्नेश बने यानी लगन कुंडली के सुप्रीम पावर बने। बुध देवता ने शनिदेव को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव आपकी संतान का, पंचम भाव आपके पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन का, आपकी मेमोरी और विल पावर का। पंचम भाव से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसका मालिक शनिदेव को बनाया और शनिदेव को छठे भाव का मालिक बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारा डिपार्टमेंट्स को शनिदेव को दिया। ये छठे भाव का मालिक शनिदेव को बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव बुध देवता के अति मित्र होने की वजह से, शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से इस लगन कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह बने। योग कारकता की डेफिनेशन मैं पहले से भी आपको बताता चला आया हूं। जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में पंचमेश बने और षष्ठेश बने। पंचमेश होने की वजह से और लग्नेश से बुध से अति मित्रता होने की वजह से इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने शनि देवता। बुध देव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? बुध देव ने चंद्रमा देवता को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का, 11वां भाव आपके लाभ का, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, 11वां भाव आपकी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। तो चंद्रमा देवता क्योंकि छठे भाव से छठे भाव में आते हैं और लग्नेश के अति शत्रु हैं, इसकी वजह से चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं और शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश हैं, इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में भी चंद्रमा और शनिदेव का विष योग बनता है और सदैव चंद्रमा देवता शनिदेव की योग कारकता को खराब करता है। ये बात आपको इसमें भी नोट करनी होगी क्योंकि चंद्रमा एक मारक ग्रह है और शनिदेव एक योग कारक ग्रह है। जब भी दो ग्रहों की ऐसी युति बन जाए जिसमें से एक ग्रह मारक हो, एक ग्रह योग कारक हो, तो हमेशा मारक ग्रह जो है वो कारक ग्रह की अच्छाई को खराब करता है। ये बात आपको स्मरण रखनी होगी और सदैव मारक ग्रहों का ही दान पुण्य करके उसका मार्कित्व आपको डिक्रीज करना होगा। शनि चंद्रमा का विष योग बना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिंपल आप शनिदेव की ही शांति कराते चले जाओ, शनिदेव का ही हवन पूजन कराते चले जाओ, शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का ही दान पुण्य करते चले जाओ। इस लगन कुंडली में अगर योग कारक ग्रह है शनि देवता, तो शनिदेव ही अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में आए, अच्छी जगह प्लेसमेंट में हुए और डिग्री वाइज बलाबल में हुए, तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभान्वित जरूर करेंगे और आपको बचने का रास्ता अवश्य देंगे शनि देवता। ये बात
कैलकुलेशन करते वक्त आपको सदैव समझनी होगी, जब भी कुंडली का विवेचन करके आप उसका फलादेश बोलने लगो या बताने लगो किसी जातक को, तो ये बात याद रखिए कि मारक ग्रह कैसे अपने योग कारक ग्रह कुंडली में जो बनता है उसको खराब करता है, और आपको मारक ग्रह की शांति करवानी है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में, अब आप सभी दर्शकगण इस बात को जानते होंगे, जहां चंद्रमा शनि का विषयोग बना तो सिवा शनिदेव की शांति के कोई कुछ करवाता ही नहीं। लेकिन ये हमारी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की सबसे बड़ी गलती है। आपको ये देखना होगा कि मारक ग्रह कौन सा है और वो अच्छे ग्रह पर अपना प्रभाव डालकर उसे खत्म करता है या उसकी अच्छाई को डिक्रीज करता है। तो आपको मारक ग्रह की शांति करा के अच्छे ग्रह को इतना सक्षम करना होगा कि वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में शनिदेव पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव होता है, ये पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव होता है। और अगर शनिदेव की साधारण राशि इस पंचम भाव में आ गई तो पंचम भाव में आने से शनिदेव योग कारक ग्रह बने। अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे तो शनिदेव का रतन नीलम आप सदैव धारण कर सकते हैं और पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। शनिदेव का धारण किया हुआ रतन आपको लाभान्वित अवश्य करेगा। उसकी लग्नेश से एक तो अति मित्रता है, दूसरी सबसे बड़ी बात शनिदेव त्रिकोण के स्वामी हैं, तीसरी सबसे बड़ी बात शनि इसमें योग कारक ग्रह गिने जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ देंगे। लेकिन अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि ग्रह वहीं के फल देता है जहां उसकी प्लेसमेंट हो। अगर बुरे भाव में योग कारक ग्रह भी चला जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में कभी अच्छे फल देता ही नहीं है। तो इस लगन कुंडली में ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी प्रिय दर्शकों कि शनिदेव का रतन नीलम अच्छे भाव में प्लेस्ड होने से धारण किया जा सकता है। वो कन्या लगन के जातक को, यानी जिनकी कुंडली 6 नंबर लगन से शुरू होती हो, उसे धारण करना सदैव लाभान्वित होगा। इसके साथ इसका दूसरा पहलू भी समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता लाभेश माने जाते हैं। लाभेश यानी 11वें भाव के मालिक, आपके इच्छा पूर्ति के मालिक, आपकी आमदनी के मालिक, बड़े भाई बहन के मालिक, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के मालिक। लेकिन प्रिय दर्शकों, कभी गलती से भी अपना लाभ बढ़ाने के लिए सुच्चा मोती धारण मत कीजिएगा। सुच्चा मोती धारण करना इस लगन कुंडली वालों को सदैव कष्टकारी सिद्ध होता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा देवता और बुध देवता में आपस में ही अति शत्रुता है और उसके रिजल्ट्स टोटली वो नेगेटिव करता है। अगर थोड़ा सा धन आगमन लेके आता है तो साथ में प्रॉब्लम्स अवश्य लेकर के आता है, साथ में परेशानियां अवश्य लेकर के आता है, साथ में अटकलें अवश्य लेकर के आता है। वो सारी चीज़ें आपका जीवन यापन करने में आपको सदैव दिक्कत परेशानियां ही देती मिलती हैं। तो किसी भी कन्या लगन के जातक को ये सोचकर मोती नहीं पहना देना चाहिए कि इसका लाभ इंक्रीज हो जाएगा। पूरी कुंडली में जिस मर्जी भाव में चंद्रमा देवता पड़े हों, अगर कुंडली कन्या लगन की है, अगर कुंडली कन्या लगन की जातक की हो, तो मोती सुच्चा धारण करना सदैव हर कन्या लगन के जातक को वर्जित माना जाता है। ये बात प्रिय दर्शकों गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। इस लगन कुंडली में भी अगर चंद्रमा और शनि का विष योग बना होगा और अच्छे भाव में दोनों प्लेस्ड होंगे तो आपको सदैव चंद्रमा देवता की शांति करवानी होगी और शनि देवता को बलाबल देना होगा, शनि देवता को इंक्रीज करना होगा। बस शर्त अपनी पुरानी वाली याद रखिएगा कि दोनों अच्छे भाव में प्लेस्ड अवश्य होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब हम लोग डिग्री वाइज उसे देखना नज़रअंदाज कर देते हैं तब हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, तब हम कुंडली का सही विवेचन कभी नहीं कर पाते। इस लगन कुंडली में
चंद्रमा देवता अंश मात्र में अगर कमी होगी, अगर चंद्रमा की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में बलाबल कम होगा तो इस कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर का ही अति शत्रु है। इस कुंडली में अगर शनिदेव का बलाबल ज्यादा होगा तो कुंडली में शुभ माना जाएगा, क्योंकि शनिदेव त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्नेश के अति मित्र हैं। तो जब भी आप कुंडली का विवेचन करें, जब भी आप किसी योग को डिफाइन करने लगे, तो ये अवश्य देख लें, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले भी एपिसोड्स में देता आया हूं, कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और बलाबल किस ग्रह का इंप्रूव करके आप उस योग से निकलकर अच्छे फल देने में सक्षम हो। ये बात अगर आपकी समझ में आ जाती है तो बहुत बड़ा पड़ाव समझ लीजिएगा आपने पार कर लिया, क्योंकि इस लगन की कुंडली में भी कभी किसी कीमत पर अगर अच्छे भाव में शनिदेव पड़े होंगे तो शनिदेव की शांति नहीं होगी, चंद्रमा देवता की शांति होगी, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली का मारक ग्रह है और शनिदेव को अच्छे फल देने से रोकता है। अच्छे फल लाने में शनिदेव में कमी आ जाती है अगर चंद्रमा देवता साथ में बैठे हों तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में याद रखिएगा, चंद्रमा शनि का विष योग बनता है और उसमें शांति शनिदेव की होगी। हाँ, अगर इल प्लेस्ड हो जाए तो शनिदेव को देख लीजिएगा कि कहीं वो विपरीत राजयोग की स्थिति में तो नहीं है। अगर ये बात आपको पूर्णतः ना समझ में आए तो किसी विद्वान की पहले मदद ज़रूर ले लीजिएगा, उससे सलाह करके पूछ लीजिएगा कि आपको कौन से ग्रह के दान पुण्य करने बनते हैं जिसका आपको जीवन यापन में आने वाले अच्छा फ़ायदा वो दे सकें। क्योंकि बहुत सारी बार हम गलतियाँ ये करते हैं, हम उन ग्रहों का दान पुण्य शुरू कर देते हैं जिनको हमें समेट के रखना होता है, तो वहाँ हमारी प्रॉब्लम्स बजाय कम होने के बढ़नी शुरू हो जाती हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता, हम तो जी इतना दान पुण्य भी करते हैं, इतना पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारा ग्रह टल ही नहीं रहा। लेकिन हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। हमें ये सही ढंग से समझना होगा कि दान पुण्य कौन सा करना है, रतन कौन सा पहनना है, रंग परहेज कौन सा करना है और ज़्यादा किस रंग पे हम स्ट्रेस दे करके अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में विष योग बनता है और उसमें चंद्रमा की ही शांति की जाती है ताकि शनिदेव अपना पूर्ण फल दे पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अब आप में से बहुत से लोग इस विद्या को समझने लगे हैं, बहुत से लोग इस विद्या को सही दिशा में समझने लगे हैं। हर की अलग अलग दशाएं चलती हैं, अलग अलग अंतर दशाएं चलती हैं, तो बहुत से लोग फ़ोन करके दान पुण्य पूछते हैं। आज उन सब के लिए एक जनरल उपाय बता देता हूँ। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, अगर आपको ये पता चले कि आपकी बॉडी में किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो आप उसका आरती पूजन नित्य नियम से कर लीजिए। बाज़ार में आपको हर ग्रह की आरती का वो बुकलेट वगैरह मिल जाएगी, उसमें सारे ग्रहों की आरती दी जाती है। तो हर ग्रह का आरती पूजन करना, जो भी आपके ऊपर मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो, जो आपको कष्टकारी हो, जो कष्ट दे करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भर रही हो, उस ग्रह का दीपक जला करके रोज सुबह या ज्योत जला करके रोज अगर आरती पूजन कर लेते हो तो वो उस ग्रह का पाप प्रभाव शांत करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।